अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद में एमएनए को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। 20-25 करोड़ की पेशकश जारी है, लेकिन ईमान वालों की कोई कीमत नहीं। तीनों चूहों को शिकस्त होगी। वजीर आज़म इमरान खान का मानसहरा में जलसे से खिताब। तीनों चूहे एनआरओ के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। इनके मुकदमात मुआफ करके गद्दारी नहीं करूंगा। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। ये जहां बोर्ड देखता है, वजीर आजम बनने के लिए पॉलिश शुरू कर देता है। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं। खजां की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तुम्हारा पत्ता कट चुका है। तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती। अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। रोज कहता है मेरे पास बड़े पत्ते हैं। खिजा की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पत्ता है। सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा तुम्हारी जितनी जिल्लत हो चुकी है, अब घर जाना होगा। अपोजिशन में होने के बावजूद नून लीग का एक बंदा नहीं टूटा। इख्तिदार में होने के बावजूद तुम्हारी पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई। एतमाद तोड़ने वालों को खाइन कहा जाता है। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। कहा आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा वोटर इंतखाबी निशान पर मुहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हर शख्स को आइन अपने ख्यालात के आज़ादाना इज़हार का हक देता है। क्या ख्यालात के इज़हार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का भी पाबंद होता है। पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। पार्टी अख्तिलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के अदालत में दलाइल। रज़ा रब्बानी ने पार्टी डिसिप्लिन के तहत फौजी अदालतों के हक में वोट दे दिया। यकीन है रज़ा रब्बानी ने नाअहली के डर से वोट नहीं दिया होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 p.m. कौमी असम्बली का इजलास बगैर कार्रवाई पीर 28 मार्च की शाम 4 बजे तक मुलतवी। इजलास में मरहूम रुकन ख्याल जमान और इगज़ई, साबिक सदर रफीक तारड़, सानिया पेशावर समेत दीगर के साल के लिए फातिहा ख़ौनी। स्पीकर असद कैसर ने कहा मुअज़्ज़ज़ रुकन के एहतराम में इजलास मुलतवी करने की रिवायत है। अदम एतमाद की तहरीक पर आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। बतौर स्पीकर नहीं बल्कि टीआई के एक वर्कर की तरह कानून को भी अपने पांव तले रोन दिया। स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें और वो उठ कर चले गए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए खड़ा हुआ, माइक खोलने के लिए बोलता रहा, लेकिन स्पीकर ने देखना तक गवारा न किया। कायदे बख्तलाफ शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीर के रोज स्पीकर ने गैर आईनी अमल किया तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। फिर हमसे कोई न पूछे, मन मानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायत को पांव तले रौंद दिया। असद कैसर ने पीटीआई वर्कर की तरह इजलास मुलतवी किया। वज़ीर आज़म मुकाबले से भाग रहे हैं, हम भागने नहीं देंगे। क्या इस तरह कप्तान पिच छोड़कर भागता है? बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्पीकर वज़ीर आज़म का आलाकार बन के सेशन से भागे हैं।
सिलसिला जारी रहा तो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। बुज़दिल वजीर आज़म कब तक भाग सकता है? गैर जमहूरी शख्स से जमहूरी इंतकाम लेंगे, भागने वाला वजीर आज़म अक्सरियत खो चुका। शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत की बहाली की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ऐवान में गैर हाजिर। इत्तेहादी जमात मुस्लिम ख़ाफ के तारिक बशीर चीमा भी ऐवान में नहीं आए। अपोजिशन के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 162 के बजाय 159 अरकान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम दुबई, अली वजीर जेल और जमात इस्लामी के अकबर चित्राली गैर हाजिर थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीमी बिल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी अपने वोट शामिल करके जनूबी पंजाब को हकीकत बना दे। मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय जनूबी पंजाब के लोगों को सूबे का तोहफा दो। जनूबी पंजाब के अवाम अपने मुंतखब अरकान असम्बली के दरवाज़ों पर दस्तक दें। जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें। जिस जज पर एतराज है उसका नाम लें। जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का बार काउंसिल्स की तकरीरों पर सख्त रद्दअमल। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस काबिल और प्रोफेशनल हैं, इन्हें सरकारी मुलाजिम कहना इंतहाई नामुनासिब है। जजेस खुद पर लगे इल्जामात का जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सुनी सुनाई बातों पर इल्जामात न लगाए जाएं। और अहम खबर इस वक्त आई है, कौमी असम्बली के इजलास में आज मुनहरिफ अरकान को लाया गया। ऐसा इंकशाफ हुआ है। अपडेट से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि आज कौमी असम्बली के इजलास में मुनहरिफ अरकान को लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इत्तलात थी कि मुनहरिफ अरकान आज के इजलास में नहीं है, लेकिन अब यह खबर आई है कि मुनहरिफ अरकान को असम्बली में लाए जाने का इंकशाफ हुआ है। अपोजिशन की जानिब से ये मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। मुनहरिफ अरकान को किस तरह से लाया गया, कहाँ रखा गया, हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल बेखबर रही है। किसी भी मुमकिन इक़दाम के बायस मुनहरिफीन को लाए जाने का कोई सबूत सामने नहीं आ सका है। कौमी असम्बली का इजलास जिसमें मुनहरिफ अरकान को लाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। अपोजिशन की जानिब से ये मुनहरिफ अरकान जो कि पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहे, मुनहरिफ अरकान को किस तरह लाया गया, कहाँ रखा गया, इस हवाले से हुकूमत बेखबर रही। किसी भी मुमकिन इक़दाम के बायस मुनहरिफीन को लाए जाने का कोई सबूत सामने नहीं आ सका है। अपडेट करें आपको इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास जहाँ मुनहरिफ अरकान को लाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। उन्हें कौन लाया, किस तरह लाया गया और कहाँ रखा गया, इस हवाले से हुकूमत बेखबर रही है। ये अरकान कौमी असम्बली के इजलास में नज़र नहीं आए, लेकिन इत्तलात ये हैं कि वो असम्बली हाउस में मौजूद थे। पार्लियामेंट हाउस उन्हें लाया गया, लेकिन वो किस तरह से आए और कहाँ उन्हें रखा गया, इस हवाले से अब तक कोई चीज़ें सामने नहीं आई। बात करेंगे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। अब्दुल रज़ाक, बताइए, मुनहरिफ अरकान को लाया गया था, क्या कहती है इस बारे में अपोजिशन? जी बिल्कुल, अपोजिशन के जराए से आज हमारी बात हुई तो उन्होंने दावा किया कि जो मुनहरिफीन अरकान हैं उनको पार्लियामेंट हाउस लाया गया था और वहां पर उन्हें एक महफूज जगह पर रखा गया था, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि